नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छठ पूजा के पौराणिक मान्यताओं के साथ 4 दिन के इस त्योहार की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही वैज्ञानिक महत्व पर भी बात करेंगे। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, छठ पूजा हमारे देश के मुख्य पर्वों में से एक है। इस त्योहार पर छठी माता और सूर्य देव उपवास रखा जाता है। कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए और दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है। ये चैत्र और कार्तिक महीने में भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से कार्तिक महीने का छठ बहुत प्रसिद्ध है। छठ यानी षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामांकन छठ व्रत पड़ा। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है कि मिथिला, मगध, भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से मनाया जाता है। साथ ही इस पर्व में जाति का कोई अंतर नहीं होता। सारे वर्ग एक साथ मिलकर एक घाट पर ये त्योहार मनाते हैं और ये बिहार के संस्कृति बन चुका है। यहाँ पर्व बिहार के वैदिक और आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। वो 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद बिस्तर का भी त्याग करना होता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक कथाएं राम और सीता से संबंधित है। तब जब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। कुछ मान्यता ऐसी भी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते रहते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। साथ ही कहा जाता है कि द्रौपदी भी छठ व्रत की थी। अब जानते हैं इन 4 दिनों का व्रत का नियम और 4 दिन ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन जो होता है उसको कहते हैं नहाय खाए। छठ पर्व का पहला दिन जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कार्तिक महीने के चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित गंगा नदी, गंगा के सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं।
व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग अपना भोजन और प्रसाद बनाने में करते हैं। दूसरा दिन खरना। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी का एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। भोजन बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग वर्जित है। इन्हीं चीजों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में पुनः व्रती प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले, वो अन्न आदि तथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत ही अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां वो घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वो है कुसही केराव, यानी हल्का हरा काला मटर होता है, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांध्य अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य देव को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। छठ का चौथा दिन उषा अर्घ। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ के तरह ही होता है। सिर्फ व्रती लोग उस समय पूरब की ओर मुंह कर पानी में खड़े होते हैं। वो सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर जाती हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। वापिस आने के बाद थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपास के बाद आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। अब छठ पर्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बात करते हैं। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।